फिर से हमारे बीच में एक और टेस्टमनी के साथ मैं आई हूँ और हमारे बीच में कविता कक्कड़, जिनको परमेश्वर ने इनके जीवन को बदला और कैसे प्रभु ने इनकी लाइफ में कार्य करा, हम इनकी गवाही को सुनेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप ये टेस्टमनी सुनेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। हालेलुया। तो स्वागत है कविता आपका इस टॉक शो में। और आज हम चाहते हैं कि आप अपनी गवाही लोगों को बताएं, ताकि किस तरह परमेश्वर एक व्यक्ति, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है और उसकी लाइफ में किस तरह परमेश्वर काम करता है, किस तरह प्रभु का हाथ उसके जीवन में कार्य करता है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि परमेश्वर ने कैसे आपकी लाइफ को बदला और किस तरह आज परमेश्वर आपको लेके चल रहा है और कितने साल पहले आप मसीह में आए। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपसे करनी है आज। तो हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और पास्टर जी का, उनके परिवार का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। आज मैं अपनी गवाही शेयर करूँगी जो परमेश्वर ने और पास्टर जी ने मुझे ये मौका दिया करने के लिए। मेरा नाम कविता है और मैं खमानू से बिलोंग करती थी। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें यहाँ पे पंचकुला में हम शिफ्ट हो चुके हैं। मैं अपनी गवाही शेयर करूँगी कि कैसे परमेश्वर ने हमें दुखों से, बीमारियों से और कलेशों से निकाला। आप मुझे ये बताइए कि पहले आप कितने साल पहले मसीह में आए? मुझे 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो चुके हैं। तो और मसीह में आने से पहले कैसी लाइफ थी आपकी? मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्बेंस थी। घर में दुख कलेश थे। फिजिकली मैं बीमार रहती थी। खुद का बुटीक होने पर भी मैं कुछ नहीं कर पाती थी। तो जो काम भी करते थे तो वो सारा पैसा मेरा बीमारी में चला जाता था। और हस्बैंड जो नशे करते थे, ड्रिंक की वजह से घर में क्लेश होता था। तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती थी बहुत ज़्यादा। और कितने साल हो गए मैरिज को? मेरी मैरिज को 23 साल हो चुके हैं। 23 साल हो चुके हैं। तो 17 साल आपके हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे और आप बीमार रहते थे। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे फिजिकली जॉइंट्स में पेन रहता था। जब मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि घुटनों में ज़्यादा पेन थी। उन्होंने बोला था कि स्टेप्स नहीं चढ़ने, आपको सीढ़ियों पे चढ़ना नहीं है। आपको आपके घुटनों में इतनी प्रॉब्लम आ गई थी, जॉइंट्स पेन होते थे। और जिस वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। बुटीक होने की वजह से भी मेरा काम रुक जाता था। घर का काम करने में भी मुझे दिक्कत होती थी। और जो भी मैं कमाती थी वो सारा पैसा हमारा बीमारियों में चला जाता था। मैंने कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा था कि जहाँ से मुझे आराम मिल जाए। अपने जॉइंट्स पेन जो होता था उसके कारण कोई काम नहीं होता था, हड्डियों में दर्द होता था। और आपका बुटीक था, उसमें भी काम नहीं कर पाते थे। उसके कारण आपने बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। जो जहाँ भी बोलता था आप वहाँ पे जाते थे। तो मेडिसिन खाते थे आप रेगुलर? मेडिसिन मैंने बहुत ज़्यादा खाई है कि इतनी स्ट्रॉन्ग मैं मेडिसिन लेती थी। डॉक्टर नॉर्मल दवाई देना मुझे बंद कर चुके थे। इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाते थे और वो भी असर नहीं करती थी आपके ऊपर। तो कैसे आपको क्या लगता था उस टाइम पर जब ये सारी परिस्थितियों से गुजर रहे थे कि कभी इन दुखों का अंत होगा, कभी मैं इन चीज़ों से निकलूंगी? क्या उस टाइम पर क्या चलता था दिमाग में? क्या चीज़ें सोचते थे आप? मेरे दिमाग में उस वक्त यही चलता था कि मैं या तो अपना घर छोड़ दूँ। एक टाइम पे ऐसे था क्योंकि हस्बैंड से ज़्यादा मैं डिस्टर्ब थी। एक ही बेटा है, मैं उसकी लाइफ का भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी। तो एक टाइम ऐसे था कि मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लूँ। क्योंकि वो नशा करने के कारण एक पति का फर्ज होता है, कि एक पिता का फर्ज होता है, वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और आपको लगता था कि एक आदमी होने के बाद कि बच्चे का लाइफ में कोई सुधार और कोई हमारे जीवन में कोई डिसीजन मेकर नहीं है सही रीति से, तो मैं अलग हो जाऊं इनसे। और नशों के कारण कहाँ पे उन्होंने बोझ उठाना था, कहाँ पे वो नशे करने के कारण वो बोझ और ज़्यादा दे रहे थे। तो ये सारे विचार कि मैं अलग हो जाऊं, पर ये कोई सल्यूशन नहीं था। आपको भी पता था इस चीज़ का कि ये अलग होना कोई सल्यूशन नहीं है ना? तो क्या सोचते थे कि कैसे कि कोई मुझे निकालेगा, कैसे ये चीज़ों का अंत होगा? तो क्या डायरेक्शन आप उस टाइम पर आप सोचते थे? मैं मन की शांति के लिए, कि घर में शांति रहे, कई जगह पर गई। मैंने 2-3 जगह पर ट्राई भी किया। उसके बाद भी मेरे घर में कलेश ही रहा। पहले आपने मतलब
आपने हर तरीके से सोचा कि अलग हो जाऊं, फिर आपने सोचा कि नहीं ये कोई सोल्यूशन नहीं है, आप बहुत सारे ऐसे रिलीजियस जगहों पर गए, बहुत सारे ऐसे तांत्रिकों के पास गए कि कोई उपाय करें जिससे मेरे घर के हालात ठीक हो जाएं। लेकिन जहाँ पर भी मैं गई, रिलीजियस धर्म पर भी जहाँ पर भी मैं गई, उसके बाद भी मेरे घर के हालात बद से बदतर होने लग गए। वो लड़ाई झगड़ा और बढ़ने लग गया। ऐसे ही मेरी फ्रेंड मुझे मिले, मेरे साथ ही रहते थे, मेरे पड़ोसी थे। तो उन्होंने देखा कि ये इतना कमाती है, फिर भी पैसा नहीं बचता, छोटी फैमिली है, घर में फिर भी लड़ाई रहती है। तो उन्होंने मुझे परमेश्वर का सुसमाचार किया, लेकिन उस वक्त मैंने अपने मन को कठोर कर दिया और मैंने उनकी बात को नहीं सुना। उन्होंने मुझे परमेश्वर का सुसमाचार दिया। क्योंकि इंसान को एक टाइम पर ऐसा लगता है कि मैं इतनी जगह तो गया हूँ, मैंने इतना कुछ तो करके देख लिया, अब ये क्या क्रिश्चियन लोग हैं या मसीह लोग, क्या इनकी प्रार्थना से हो जाएगा, है ना। तो ऐसे विचार जब कोई किसी को मसीह के बारे में बताता है तो उसके मन में ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं, जैसे आपके मन में आया कि ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, है ना, मैं तो इतनी जगह चली गई तो कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा ना। हाँ जी, जैसे उन्होंने मुझे बताया ना, तो मैंने पहले तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं किया। उन्होंने मुझे एक नया नियम पुस्तक दी कि आप इसको पढ़ो, आपकी लाइफ में शांति आएगी। मैंने बिल्कुल बिलीव नहीं किया, मैंने कहा नहीं जी, मैंने बुक ले ली बट मैंने वो रख दी, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको। 1 साल मैंने अपने घर रखा, अंदर भी नहीं रखा, मैंने घर के बाहर रख दिया बरामदे में। तो जब हमने घर शिफ्ट किया तब मैं उस पुस्तक को साथ में ले गई कि नहीं मैं इसको फेंकूंगी नहीं। और जब मैंने पढ़ा मुझे समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन वो वचन मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। मेरी तो क्या कैसे विश्वास आया अंदर? मेरी फ्रेंड ने जब मुझे वचन दिया था, पहले तो मैंने बिलीव नहीं किया, लेकिन जब मैंने उसको पूछा, 1 साल तक आपने विश्वास नहीं किया, वो पुस्तक आपके घर में पड़ी रही, फिर कैसे एकदम से क्या हुआ? जब मैंने अपना घर शिफ्ट किया, वो बुक में लेके गई और मैंने कहा इसको मैं क्या करूं, थोड़ी भीग भी गई थी, फिर मैंने वैसे ही निकाली और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने कहा ये कैसे पढ़ना है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कह रहे जैसे भी है ना, 1 2 3 4 नहीं करना आपने, आप पढ़ते जाओ। मैंने ऐसे ही पढ़ना शुरू किया, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे जीवन में। फिर उनके घर में एक टाइम प्रेयर थी, मैं वहाँ पे गई थी। उस वक्त मुझे बहुत हेडेक था, मैं पास्टर जी वहाँ पे थे, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, वो हेडेक मेरा उसी वक्त चला गया। फिर मुझे थोड़ा सा कुछ विश्वास हुआ कि हाँ सचमुच कुछ हो सकता है। उन्होंने मुझे चर्च में आने के लिए कहा, तो मैं 2-3 वीक रुकी रही, उसके बाद मैं फिर चर्च में गई। जैसे ही मैं गई, जो मेरी फिज़िकली प्रॉब्लम थी मेरी वो जानी शुरू हो गई। मेरी बैक पेन थी, घुटना का पेन था, वो सारा मेरा ख़त्म हो गया। तो जो मैं बुटीक का काम कर रही थी उसमें मैंने कभी इतना अर्न नहीं। जब आप चर्च गए तो उसके बाद आपके घुटनों का पेन चला गया, आपकी जोड़ों का पेन चला गया, और उसके द्वारा आपका विश्वास बनना शुरू हुआ कि मैं चर्च में गई और मेरा पेन चला गया। और उसके बाद आपका बुटीक का। हाँ जी, जब मेरा बुटीक का काम चल रहा था, वो फर्स्ट टाइम था जब मैं चर्च में गई। मुझे वहाँ से परमेश्वर ने ब्लेस किया। मम्मा जैसे पास्टर जी जैसे प्रेयर करते थे कि आपको नए बिजनेस मिल रहे हैं, नए बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और फर्स्ट टाइम था वो, मैंने 40 to 50,000 खुद ही अर्न किया था 1 महीने के अंदर। फर्स्ट टाइम। हाँ जी, वो चर्च में जाने के बाद था। कहाँ आप पूरे साल में इतना करते थे और कहाँ जब आप चर्च में आए और प्रभु ने ताकत काम करने के लिए बॉडी भी आपकी सही करी, और उसके बाद आपको बिजनेस भी दिया और आपने 40-50,000 का काम 1 महीने में किया, और ये आपके लिए बहुत बड़ा एक मिरेकल था। फिर जब आप मसीह में बढ़ने लगे तो कैसे, घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? मेरी फैमिली तो बिल्कुल मेरे खिलाफ हो गई। मेरे ब्रदर इन लॉ सब, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सब मेरे खिलाफ हो गए। हस्बैंड भी उनके ही साथ हो गए, उन्होंने भी मेरा बहुत विरोध किया। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि चर्च में अगर गए या तो अपने पास्टर के पास रहना या फिर चर्च में ही रहना, घर वापस नहीं आना। जब आप चर्च आते थे तो फिर बोले अगर चर्च नहीं जाना, और अगर चर्च गए तो या तो पास्टर के पास रह जाना या फिर लौट के अपने मायके चले जाना, घर पे मत आना। तो इतनी मतलब ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर लगा दी गई ताकि आप चर्च ना आ सको, प्रभु में ना बढ़ सको। फिर क्या हुआ? फिर जिस दिन मुझे वो लेने आए थे बस स्टैंड पे, क्योंकि मैं खमानू से थी, तो 2 ढाई घंटे मुझे बस में लग जाते थे।
मैं बस स्टैंड पे थी और वो मुझे मेरे हस्बैंड लेने आ गए। उन्होंने बोला अभी वापस चलो। मैंने कहा मैं अब तो नहीं जाऊँगी, लेकिन मैंने उनका विरोध नहीं किया। मैंने कहा प्लीज़ आज मुझे जाने दीजिए। जैसे ही मैं बस में बैठी, मैं इतना रोई परमेश्वर के वचन को लेकर। फिर जैसे कि मैं अब चर्च प्रभु में मैंने तेरा हाथ थामा है, अब आगे मुझे नहीं पता क्या होगा मेरे साथ, है ना, क्योंकि आज मैं कह के आ रही हूँ, मैं जब घर लौट के जाऊंगी तो क्या होगा, क्या कलेश होगा, क्या घर के हालात होंगे मेरे, मुझे नहीं पता। और वो चीज़ अंदर चल रही थी। जैसे ही मैं चर्च पहुंची, मैंने परमेश्वर के आके अपने घुटने टेके। मैंने परमेश्वर से वाचा बांधी कि परमेश्वर आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। मेरी लाइफ का हर रास्ता खोलिए कि मैं हर संडे सेवा करूंगी, मैं हर संडे आऊंगी, मेरे लिए वो रास्ता खोलिए। तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरे हस्बैंड का मन चेंज हुआ। और जब आप घर गए तो कोई लड़ाई नहीं हुई, नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद कैसे उनकी लाइफ पे प्रभु ने कार्य किया? जब मैंने उनको चर्च में आने के लिए बोला, पहले तो उन्होंने इनकार किया। तो जब वो मुझे चर्च में छोड़ने के लिए आए थे, हमारा वहाँ पे बुटीक था, तो वो मुझे छोड़ने के लिए आए। कहाँ वो आपका आने का विरोध करते थे और कहाँ एक टाइम ऐसा आया कि वो खुद आपको चर्च छोड़ने आए? छोड़ने के लिए आए, लेकिन वो गाड़ी में ही बैठे रहे, वो बाहर नहीं आए। और फर्स्ट डे जब वो चर्च में गाड़ी में थे, तो घर जाते वक्त उन्होंने वहीं से ही एक शराब की बोतल ली थी, जो मुझे भी नहीं पता थी। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो वहाँ से शराब की बोतल लेकर आए थे। और सेकंड टाइम जब मुझे फिर छोड़ने के लिए आए, तो वो गाड़ी के बाहर खड़े थे। और फिर मैंने पास्टर जी से कहा कि पास्टर जी ये आते हैं लेकिन चर्च में नहीं आते, ये वहीं भी रहते हैं। मैं पास्टर जी चाहती हूँ कि ये आपसे मिलें, मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। तो पास्टर जी ने बोला कि वो कहीं नहीं जाएंगे, वो चर्च में ही आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम वो चर्च के बरामदे में बैठे थे। और उसके बाद जब वो चर्च में आए, उनको काफ़ी सालों से बैक की पेन थी। वो पेन बहुत ज़्यादा होती थी कि सर्दी में वो टेढ़े होके चलते थे। इतनी बैक पेन हाँ थी जी, उनको, हर साल उनको बैक पेन थी ये। हाँ जी। जैसे ही पास्टर जी आपने उनके लिए प्रेयर की, तो वो दर्द उनका चला गया और उनके अंदर वो फेथ आया कि वो जो दर्द चर्च आए सेकंड थर्ड बार, तो उनके लिए प्रार्थना हुई और उनका बैक पेन चला गया। बिल्कुल जी, और वो अब तक बिल्कुल ठीक है। और फिर उनका फेथ बनना हाँ शुरू जी, हुआ। हाँ जी। और क्या फिर कैसे उनकी लाइफ, कैसे नशों से? जैसे वो चर्च में रेगुलर आना शुरू हुए, तो जैसे पास्टर जी प्रेयर करते थे कि नशे की दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं, आपके घरों से नशे जा रहे हैं, जो छोड़ना चाहते हैं परमेश्वर उन्हें आज़ाद कर रहे हैं। तो जिस दिन वो आए हुए थे, आपने प्रोफेसी की थी कि जो नशा करते हैं, आज वो नशा छोड़ के वो बाइबल का नशा उनको चढ़ेगा। तो उन्होंने इस चीज़ को रिसीव किया। वो छोड़ना चाहते थे लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे थे। कितनी 17 साल तो आपकी मैरिज को हो चुके थे, और उसके अलावा वो पहले से कितने सालों से नशा करते पास्टर जी थे? वो 8th क्लास में थे जब से उन्होंने छोटे ढक्कन से शुरू किया था। 8th क्लास में Yes. थे, मतलब बच्चे थे जब से उन्होंने हाँ नशा जी, करना। तकरीबन 25-30 साल उन्होंने। हाँ जी, 30-35 सालों से वो थोड़े से शुरू हुआ, लेकिन वो बढ़ चुका था। बढ़ता। जब वो नशा करके आते थे, ड्रिंक करी होती थी, जब मैं घर में पूछती थी, इनके नशे की स्मेल आती थी, तो हमारे घर में क्लेश होता था। जब मैंने बोलना, तो उन्होंने इस चीज़ को हटाने के लिए दूसरे नशे लेने शुरू कर दिए जिसकी कोई स्मेल नहीं होती थी। तो वो मुझे पता नहीं, हर तरह का नशा। हाँ जी, उन्होंने हर तरह का नशा किया, जिसको नशों के मुझे नाम भी नहीं पता वो क्या क्या होते हैं। उन्होंने वो चीज़ें भी ली थी। जब उनकी आंखें लाल होती थी, मैं पूछती थी आपकी आंखें क्यों लाल हैं, तो वो कहते थे ये स्कूटर में आने से ना डस्ट चली जाती है आंखों। क्योंकि एक नशेड़ी व्यक्ति को बहुत सारे बहाने बनाने आते हैं कि कैसे मैंने नहीं किया, है ना। झूठ बोलने में भी वो माहिर हो जाते हैं जो नशा करते हैं। जैसे पास्टर जी वो आने लगे चर्च में, तो उनको वो हैबिट जो थी ना वो कम होने लगी, लेकिन उन्होंने कोशिश की पीने की। 1-2 बार उन्होंने कोशिश की, उनको वॉमिटिंग होने लगी। मतलब जब वो आने लगे तो उनका नशा कम होने लगा। हाँ जी। और फिर जब से जैसे वो प्रेयर में आना शुरू हुए, तो उनको जब वो पीते थे तो उनको उल्टी आ जाती थी। फिर भी उन्होंने ट्राई किया कि ज़बरदस्ती मैं पी के देखता हूँ। हाँ। जैसे ही 2-3 बार उन्होंने ट्राई किया तो उनको उल्टियाँ लगी। फिर उन्होंने बोला कि अब से मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगा। हाँ। और उसके बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया। कितना टाइम के बाद आपके मसीह में आने से उनकी नशा छूटी? 1 साल बाद वो चर्च में हाँ जी आने लग गए थे, और अब 3 साल हो चुके हैं वो नशा छोड़ बिल्कुल चुके हैं। नशे को हाथ नहीं लगाया।
और जैसा आप सोचते थे कि एक बदला हुआ पति है ना, अब वो टोटली पास्टर जी चेंज हैं, वो पूरे हेल्पफुल हैं। पहले वो कभी हेल्प नहीं करते थे। अब जैसे मैं सेवा में जाती हूँ, चर्च में होती हूँ, जो इतना विरोध करते थे, मुझे आने की परमिशन नहीं थी चर्च में। और जब उन्होंने परमिशन दी भी थी तो टाइम रख दिया था लिमिटेड कि 5 बजे तक मुझे वापस होना है। अब ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं फुल टाइम चर्च में होती हूँ, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हें बीमारियों से निकाला है ना, और तुम्हारा उद्धार किया। और जब तुम अड़ी और खड़ी रही कि नहीं मैं तो प्रभु चाहती हूँ तुझ में आगे बढ़ना, तो परमेश्वर ने आपके हस्बैंड को चेंज किया है ना। और उनके जो नशे थे बचपन से, वो 30-35 साल से प्रभु ने उससे आज़ाद किया। और फिर कैसे बेटे का लाइफ कैसे चेंज हुई आपकी? हाँ जी पास्टर जी, हम अपने बेटे का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। 2 साल उसके वेस्ट हो गए थे चंडीगढ़ में। हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। हमारा पैसा भी काफ़ी वेस्ट हो चुका था। कभी कोई कोचिंग क्या दिला कर रहा नहीं। था बेटा? बेटे ने फॉरेन जाने के लिए पहले अप्लाई किया था। उसने आईलेट्स भी की, उसके मार्क्स भी अच्छे आ गए। लेकिन हम उसे बाहर नहीं भेज पा रहे थे फाइनेंशियली की वजह से। और उसके बाद उसने एडमिशन ले ली बीए में। भी चलो कुछ नहीं तो अब हाँ जी, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा तो चलो मैं बीए कर लेता हूँ। और उसमें भी उसके 2 साल और खराब हो 2-3 गए। और उसने एग्ज़ाम दिए कि वहाँ कोचिंग लेने के लिए हमारा काफ़ी पैसा उसमें वेस्ट हो गया। हम कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे, ना हमें कोई वे मिल रहा था कि हम क्या करें अपने बच्चे की बेटे लाइफ का में। क्या रिएक्शन था जब वो चर्च में आप आने लगे? तो जब पूरी फैमिली विरोध में थी, हस्बैंड भी विरोध में थे, तब मैंने बेटे को बोला कि आप एक बार चल के देखो चर्च में होता क्या है, कि आपकी मम्मी कहाँ जा रहे हैं। तो उसने मेरा बिल्कुल इनकार कर दिया। और आज वो है कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर है। और कैसे बदला उसका जीवन, की क्या हुआ कि कैसे प्रभु ने उसे छुआ कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि कोई मुझे 1 करोड़ भी दे तो भी मैं चर्च में पैर नहीं रखूंगा, और कैसे उसके अंदर फेथ आया फिर? तो जैसे हम उसकी लाइफ का डिसीजन लेना चाहते थे कि उसको बाहर भेजने के लिए, उसको बाहर जाने का बहुत क्रेज़ था क्योंकि उसके सारे क्लासमेट बाहर जा चुके थे। तो मैंने उसको बोला अगर कुछ चाहिए तो मेरे साथ चलो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ हो। तो वो इस चीज़ के लिए आया था कि पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करेंगे और मैं बाहर मेरा चला वीजा लग जाएगा हाँ बाहर का। बच्चे बच्चों की तरह सोचते हैं। और जैसे ना बताइए आता था उसको ऐसे था कि मेरे लिए प्रेयर होगी और मैं बाहर चला जाऊंगा। वो 2-3 बार आया। पास्टर जी आपसे जब वो मिला, आपने उसके लिए प्रेयर की कि परमेश्वर जो आपकी योजना है वो इसके जीवन में पूरी हो। और जो उसके अंदर एक खलबली थी कि मुझे जाना है, वो उथल पुथल मची हुई थी, परमेश्वर ने उसको शांत किया। वो अपनी लाइफ का डिसीजन सही ढंग से लेने के लिए हुआ कि नहीं अब मुझे बाहर नहीं जाना। जो पहले उसको इतना क्रेज़ था कि मुझे बाहर ही जाना है और कुछ नहीं करना, तो वो 2 साल इसी वजह से उसके चंडीगढ़ में रह के खराब हो चुके थे, आईलेट्स करने के बाद भी। तो अभी क्या कर रहा है वो? अब जैसे पास्टर जी आपने उसके लिए प्रेयर की थी तो उसने अपनी लाइफ का डिसीजन लिया, हमने उसके लिए सोचा, तो परमेश्वर ने हमें अगुवाई की। अब वो लॉ कर रहा है, 4 साल हो चुके हैं। 4था साल है हाँ जी। उसका लॉ का, और वो अपने अभी बहुत खुश है। Yes. और सचमुच आज आप बहुत सारे यूथ जब इस प्रोग्राम को देख रहा है, आपको एक लाइफ कंफ्यूज नहीं होना। और दूसरी बात कि हर व्यक्ति चाहता मैं फॉरेन में सेटल हो जाऊं। अगर आपकी नहीं परमेश्वर की ओर से आपके लिए वो चीज़ रखी हुई, तो आप उसके ज़बरदस्ती मत कीजिए, अपने साल को अपने टाइम को ख़राब मत कीजिए। अगर परमेश्वर की योजना होगी तो परमेश्वर आपको फ्यूचर में भी लेकर जाएगा। लेकिन आप ये समय जो पढ़ने का है, जो इस समय आप अपने कॉलेज का, यूनिवर्सिटी में जाने का टाइम है, वो आप सिर्फ बाहर जाने का एक ही चीज़ को पकड़ के आप अपना टाइम ख़राब ना करें, है ना। बहुत सारे बच्चे आज जिद कर रहे हैं, है ना। पेरेंट्स अपना घर बेच दिया, पेरेंट्स अपनी ज़मीनें बेच दी हैं, और उसके बाद बच्चे बाहर जाके सेटल नहीं हो पा रहे, यहाँ से भी कुछ नहीं और बाहर जाके भी कुछ नहीं। तो आप जो भी अपॉर्चुनिटी परमेश्वर आपको देता है, जो भी मौका आपको आपके सामने प्रभु आपके से बात करे, बैठे परमेश्वर से पूछे और उस चीज़ पे चले। एक फतूर जो दिमाग में आज के यूथ में मैं देख रही हूँ, तो उस चीज़ को निकाल दें। शांति के साथ जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है उसको रिसीव करो अपनी लाइफ में। और आज वो लॉ कर रहा है और 4th ईयर है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, साथ में प्रभु की सेवा भी कर रहा है और हर बुराई से दूर है। वो जो लड़का जो इनकार कर रहा था
कि मैं कभी चर्च नहीं जाऊंगा, हाँ। आज वो परमेश्वर की सेवा में बहुत है। एक एक्टिव यस, यूथ है चर्च के कामों में। ये परमेश्वर का अनुग्रह और पास्टर जी आपका हाँ। प्रेम है जो उसके लिए आपने प्रेयर की। उस आप परमेश्वर ने आपको हमारे जीवन में ठहराया कि आपने हमारे लिए प्रार्थना की और उसका जीवन बदला, हम सही डिसीजन ले पाए उसकी लाइफ के लिए। और उसके बाद आप चंडीगढ़ में अभी आपका Yes. सपना था कि आप चंडीगढ़ में सेटल हों। यस, कितने ये पास्टर जी हम सपने में सोचते थे कि कभी हम जा भी पाएंगे कि हाँ। नहीं, हाँ। बट ये परमेश्वर ने जैसे इजराइलियों के जीवन में मूसा को ठहराया था, ऐसे ही परमेश्वर ने आपको हमारे जीवन में भेजा, हमारे जीवन में ठहराया। जैसे मूसा उनको गाइड इजराइलियों को, करता था हाँ सिर्फ, जी, है ना? मिस्र बाकी से सब कुछ निकाल, परमेश्वर करता था उनके लिए, मूसा सिर्फ उनको गाइड करता था। यस, यस, और वो जब क्योंकि मूसा परमेश्वर के पीछे चल रहा था और लोगों ने जब वो अगुवाई ली, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मूसा परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा था और लोग जब मूसा की अगुवाई में चल रहे थे तो वो परमेश्वर की अगुवाई थी, है ना? मूसा उनको अपने पीछे नहीं चला रहा था, मूसा परमेश्वर के पीछे चल रहा था और लोग उसके पीछे चल रहे थे, तो वो परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। और मन्ना बरसाने वाला परमेश्वर था, चट्टान में से पानी निकालने वाला लोगों के लिए परमेश्वर था, आग का खंभा बन के चलने वाला परमेश्वर था। वो मूसा नहीं था, वो परमेश्वर था, जिस परमेश्वर के पीछे मूसा चल रहा था। तो जैसे आपने जो जो चीज़ें आपको बोली, आपको Yes. बोला गया कि आप बच्चे को लॉ कराओ, आपने वो Yes. डिसीजन लिया, आपको जैसे जैसे चीज़ें बताई गई आपने पूछा आके, और आपको मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब तक आप पूछेंगे नहीं ना, आपकी अगुवाई नहीं हो सकती। आपको उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, आपको अगुवाई मांगनी है परमेश्वर की। अगर आपको लगता है आप अपने अगुओं के पास जाएं, पूछे उनसे कि प्रभु क्या कह रहा है मेरे लिए, है ना? पवित्र आत्मा की आवाज़ आप सुने। तो आज उसका 4था साल है, कहाँ वो 2 साल खराब कर चुका था और उसके बाद भी कोई लाइफ का डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो और अभी आपकी लाइफ सेटल हो चुकी है, आपके वो जो बीमारियां थी वो जा चुकी हैं, और अभी आप चर्च में मिनिस्ट्री में कार्य में एक्टिव है, परमेश्वर के कामों में, और बहुत सारे लोग जब देख रहे हैं तो कैसे एक व्यक्ति कहाँ अपना बोझ नहीं उठा पा रहा था और कहाँ आज ये प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए। और हस्बैंड अब चंडीगढ़ में यहाँ पे आप सेटल हैं, और परमेश्वर ने आपको हस्बैंड को भी सेटल किया यहाँ पर, और अभी सारा कुछ मतलब परमेश्वर के कंट्रोल में है। आपकी लाइफ एक सही डायरेक्शन में, दिशा में आप चल रहे हैं, और अभी कोई मलाल नहीं आपका से होता कि हाँ प्रभु जैसे मेरा जीवन बदला वैसे दूसरों का जीवन भी बदले। तो आप अपनी गवाही को लोगों के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अभी? मैं लोगों से यही कहूँगी कि परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में एक अगुवा होना बहुत ज़रूरी है, और हमें हमेशा अपने अगुओं के अधीनगी में चलना बहुत ज़रूरी है कि जो वो वर्ड हमें देते हैं हमें उस वर्ड को पकड़ना है और उस वर्ड पे ही चलना है। जो उन्होंने हमारे लिए बताया परमेश्वर की अधीनगी में होके हम अगर उस वर्ड को लेके चलते हैं तो हमारी लाइफ का हर डिसीज़न सही होता है। और जैसे ही आपने हमें बोला, हमने उस वर्ड को पकड़ा, उस वर्ड के पीछे चले, तो आज हमारी लाइफ बिल्कुल सेटल है। और हम यहाँ चंडीगढ़ में जैसे शिफ्ट हो चुके हैं, ये कभी सोचा नहीं था हमने। ये सबसे बड़ी बात तो कि कभी लाइफ सेटल होगी, कभी नशे छूटेंगे, कभी घर के क्लेश जाएंगे, कभी मेरी ये बीमारी जाएगी, कभी हमारे घर में बरकत आएगी, कभी मेरा बेटा सेटल होगा। इतने सारे सवालों के साथ एक जिंदगी में चल रहे थे, और ये सबका सोल्यूशन, सबका आंसर, हर चीज जो आपको चाहिए थी, प्रभु ने हर एक सवाल का आंसर नहीं दिया, सोल्यूशन किया उस चीज का ना। तो धन्यवाद परमेश्वर का। सचमुच मैं विश्वास करती हूँ कि आज जब आप कविता कक्कड़ की गवाही सुन रहे हैं तो प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं, और आपको एक चीज़ की बढ़ना है। आप बहुत सारे लोग, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला तो एक ही दिन में वो कनान में नहीं पहुंच गए। आपको ध्यान रखना है कि जब आपको परमेश्वर ने बुलाया है, प्रभु आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। उसने आपके लिए कनान रखा है, आपके लिए एक मंजिल तय की है। मैंने संडे को भी प्रचार में बताया था कि एक वैकेंसी आपके लिए, जो सिर्फ आपके लिए प्रभु ने रखी है, वो उस वैकेंसी को परमेश्वर